रेसलिंग की अगर हम बात करें तो रवि दहिया को सिल्वर से ही संतुष्टि करनी पड़ी, और जो कांटे का टक्कर आपने अभी देखा, दीपक पूनिया ब्रॉन्ज मेडल मैच हार गए। मैं हूं अमित, मेरे साथ हैं धर्मेंद्र और साथ ही भूपेश कुमार हमारे साथ हैं जो कि रेसलिंग कोच हैं। भूपेश जी, एंड के 10 सेकंड्स में भी दीपक के पास चांस था। दीपक जो है वो लास्ट तक जीत ही रहा था, बस थोड़ा दीपक के पास एडवांटेज उस समय ये था कि उसका जो स्कोर बड़ा था और 1 का स्कोर था, अगर 1 पॉइंट भी चला जाता तो लास्ट के 10 सेकंड थे तो दीपक वो 2 बचाने के लिए जो है दीपक ने जो एफर्ट किए तो वो वहाँ से ये दिक्कत हो गई। लेकिन ये है कि मैं भी बड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, मतलब समझ नहीं पा रहे। और दोनों ही ये समझे कि गोल्ड भी आना था और ब्रॉन्ज भी आना था ये, लेकिन थोड़ी हो जाता है। वो दीपक का पहला ओलंपिक था और मैं समझता हूँ आने वाले समय में दीपक ज़रूर गोल्ड जीतेगा। और ये सारा श्रेय जो जाता है ये हमारे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है श्री बृजभूषण शरण सिंह जी, ये उनके ऊपर जाता है। जब से वो प्रेसिडेंट बने हमारी रेसलिंग जो है ना हर साल जो है बड़े स्केल पर मतलब अचीवमेंट जो है बड़ा होता चला गया है जी, हर साल जी। तो मैं तो इन मेडल को जो है ये समझिए कि बहुत बड़ा श्रेय क्या उन्हीं की बदौलत जो है सारा कुछ जी रेसलिंग जो है बढ़ रही है जी। थैंक यू। और अगर हम विनेश की बात करें, उनका भी चांस रेपेशाज में बना नहीं क्योंकि बेलारूस की वनेसा हार गई। हाँ, वनेसा हार गई, वो चाइनीज रेसलर से, वो भी लास्ट के उसमें जो है हारी। लेकिन अगर वो फाइनल में पहुंचती तो 100% जो है विनेश जो है ब्रॉन्ज जीतती। आई थिंक चलिए, निराशा का तो बिल्कुल सबब है। हमारे पास 2 मेडल की बिल्कुल होप थी और वो हमारे हाथ से फिसल गया। कम्स बैक टू रवि का जो मुकाबला था, रवि दहिया, वहाँ पर क्या ऐसा फील हुआ? देखिए 7-4 से मुकाबला वहाँ पर गया, शुरुआत में हम अंक नहीं ले पाए। ज़बूर वर्सेस दहिया अगर आप देखें तो 2019 का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप था वहाँ पर भी उन्होंने 6-4 से मुकाबला अपने नाम किया था। कितना फ़र्क पड़ता है कि इसी खिलाड़ी से मैं हार गया था, वापस से फिर से ये हमारे सामने है और थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो फिर यहाँ पर तो गोल्ड का मसला था। खैर, कैसा दबाव आप देख रहे थे? देखिए, मैं उधर कजाकिस्तान में जो नूर सुल्तान में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी 2019 में, मैं खुद वहाँ पर था लाइव। तो मैंने देखा कि उस समय भी इसमें कॉन्फिडेंस में मतलब कमी नहीं थी। वो कोई कलजंग एक टेक्निक लगी, वहाँ जो है ये दब गया था, मतलब हार का सामना पड़ा। अचानक ही कोई टेक्निक लगी थी कलजंग, तो उसके मुकाबले अब जो है 100% जो उसका जो बॉडी लैंग्वेज थी रवि की, वो बिल्कुल गोल्ड जीतने के लिए थी। और बार बार आपने देखा कि जो रशियन रेसलर है वो बार बार रेस्ट ले रहा था, जबकि उसकी कोई इतनी बड़ी इंजरी नहीं थी। वो रेस्ट इसलिए रहता, वो एक टैक्टिक्स का यूज़ कर रहा था कि उसको रेस्ट मिल सके, उसका स्टामिना वो रिकवर कर सके। जी जी, बिल्कुल। चलिए, अब उम्मीद है कि कल बजरंग पूनिया जब उतरेंगे 65 किलोग्राम कैटेगरी में और साथ ही सीमा बिस्ला 50 किलोग्राम में, तो उनसे उम्मीदें रखें संक्षिप्त में। बिल्कुल बिल्कुल। बजरंग पूनिया की जो पहली बाउट है वो किर्गिस्तान के रेसलर से है, तो मैं समझता हूँ शायद बजरंग उसको जो है अच्छे से आराम से हराना चाहिए बजरंग को जी। और बजरंग सेमीफाइनल तक जो है कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेश जी, आज कार्यक्रम में आके रेसलिंग पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।